हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और जैसा आज अपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आप जानने वाले हैं। वैसे शब्द जो हमें लिखने में बोलने में कंफ्यूज करता है। इवन एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें, एग्जाम्स की बात करें, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है कि हमें दो शब्दों के बीच में जो बड़ा कॉमन होते हैं उनके बीच में हमें डिफरेंस को समझना है, डिटेल में हमें समझना है कि आगे से कभी गलती हम ना करें। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि YouTube के साथ साथ आप मेरी लाइव सेशन अनअकैडमी पर भी ले सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप अंग्रेजी से परेशान हैं, अंग्रेजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको जरा सा भी मुझ पे भरोसा है, तो आप कम से कम एटलीस्ट एक क्लास लेकर जरूर देखें। अगर आपको CHSL देना हो, CGL देना हो, और अंग्रेजी आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा वीक है या नहीं हुआ है या आपको बहुत अच्छा करना है, तो इन सब के लिए आप मेरा लाइव सेशन जरूर अटेंड करें। मेरे लाइव सेशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा क्लासेस के। लिंक पे क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए मेरे लाइव सेशन से। किसी भी तरह का अंग्रेजी की किसी भी तरह का समस्या अगर आपको लग रहा है कि सर ये दिक्कत है, वोकैब का दिक्कत है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का दिक्कत है, ग्रामर का दिक्कत है, तो आप सबके लिए मेरा लाइव सेशन अटेंड कीजिए। 100 बात की एक बात कि जब तक आप क्लासेज नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको अलग तरीके का सीखने का एक्सपीरियंस देता है। आप कोड का यूज करेंगे अपनी फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, और ये कोड है रंजन 2021, यानी रंजन 2021। अपनी फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए जस्ट इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और जुड़ जाइए। लिंक पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए मेरे लाइव सेशन से। किसी भी तरह का अगर अंग्रेजी में, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं और आपको CHSL का पेपर देना है, आपको MTS का पेपर देना है, आपको CGL का पेपर देना है, तो इन सब के लिए बैचेज मैंने स्टार्ट किए, तो आप बैचेज को ज्वाइन कीजिए। एक क्लास लेंगे, उसके बाद अपने आप आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सर, यहाँ पर कुछ हम बेहतर तरीके से सीख रहे हैं और कुछ नई चीजें हम सीख रहे हैं। क्लास को फॉलो कीजिए, जस्ट लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ जाइए। चलिए, और ये मेरा वेबसाइट है। मैं सबको कहता हूँ कि आजकल थोड़ी सी पोस्ट इधर मैं कम किया हूँ, बट अभी मैंने एक एसे का पोस्ट स्टार्ट किया है। छोटे छोटे कॉमन एसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उनका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जस्ट आप सर्च कीजिए englishtak.com। यहाँ पर आप ब्लॉग के माध्यम से नई नई पोस्ट पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट एक बार जाकर के विजिट आप लोग जरूर करिए। चलिए, तो सबसे पहला हमारे पास है ब्रिंग और फेच। दोनों में क्या अंतर है? बड़ा कंफ्यूजिंग होता फेच और ब्रिंग में। हम हिंदी मतलब भी जानेंगे, अंग्रेजी मतलब भी जानेंगे कि क्या दोनों के बीच में रिलेशन है। जब हम बात करते हैं अंग्रेजी मतलब की, तो कहता है कि इफ वन ब्रिंग्स समथिंग, अगर कोई आदमी है जो कोई ब्रिंग करता है, मतलब ब्रिंग लाने का काम करता है, वन कैरीज और मूव इट टू द प्लेस वेयर वन इज। मान लेते हैं कि कोई इंसान, जैसे एक ये जगह है, ये ए नामक जगह है, दूसरा है बी नामक जगह। अगर कोई व्यक्ति इसी जगह पर, मान लो रोहन यहां पर है, मान लेते हैं कि रोहन यहां पर है, ठीक है। अब यहां पर कोई सामान रखा हुआ है, मान लो यहां पर वो लैपटॉप रखा हुआ है। क्या ले लेते हैं हम? लैपटॉप ले लेते हैं कि बी जगह पर, बी नामक प्लेस पे लैपटॉप रखा हुआ है, और कह रहा है कि अगर आप कोई चीजें को ब्रिंग करते हो, तो कहने का मतलब है कि आप जिस जगह पे हैं सामान उसी जगह पे है, और वहां से लेकर के आप किसी दूसरे जगह पर जाते हैं, उस पर्टिकुलर जगह से लेकर के आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये रोहन है, ये बी नामक प्लेस पे है, अपने साथ लैपटॉप रखा है। कोई ए नामक प्लेस पे, मान लेते रोहन के फादर है, अब फादर इनको कह रहे हैं could you bring your laptop with you, could you bring your laptop with you। यानी ब्रिंग का मतलब किसी दूसरे जगह पे उसको बुलाया जा रहा है कि वो लैपटॉप लेकर के आए। तो यानी रोहन, यानी जो पर्सन है और जो थिंग है, दोनों सेम प्लेस पे, वहां से उठा करके किसी दूसरे जगह पर ले जाना है, तब होता है ब्रिंग। दूसरी बात है कि इफ वन फेचेस समथिंग, वन गोज टू अ प्लेस वेयर इट इज एंड रिटर्न विद इट। अब कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं, दूसरा हम ऑप्शन देते हैं
कि जैसे हम यहां पर हैं, एक ए नामक प्लेस पे है, यहां पर रोहन और सोहन दोनों दोस्त हैं। अब इस जगह पर एक स्टॉल है, मतलब लाइव दुकान, ठीक है, स्टॉल है। अब यहां से मान लो कोल्ड ड्रिंक लानी है। अब रोहन कह रहा है सोहन से कि भाई जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। तो अब रोहन क्या करेगा, या सॉरी सोहन क्या करेगा कि सोहन इस जगह पे जाएगा, फिर इस जगह से सामान लेगा और फिर वापस आएगा। तो इस केस में हम फेच का यूज करेंगे। तो अब हिंदी की मोटा मोटी शब्द हम जान ले। ब्रिंग का मतलब लाना जिस जगह से हो, और फेच का मतलब जाकर लाना। ब्रिंग का मतलब सिंपली लाना और फेच का मतलब जाकर लाना। एग्जांपल्स की ओर ध्यान देंगे कि कुड यू ब्रिंग योर लैपटॉप विद यू, यानी कि आप अपना लैपटॉप लेकर आएंगे, मतलब आप जिस जगह पर हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, वहां से लेकर आएंगे। कुड यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, अब कोई कह रहा है कि कुड यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यानी वहीं पर है, हम बातें कर रहे हैं एक टेबल पे, और यहां से किसी को कहा जा रहा है कि जाइए और लेकर के आइए, तो हमने यहां पर यूज किया फेच। दूसरा है बोरो एंड लेंड, और साथ में मैंने यूज भी किया कि एक यूज भी शब्द है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इफ यू बोरो समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स, मतलब अगर कोई चीज किसी दूसरे इंसान के पास है और उससे आप बोरो करते हैं, यानी आप उसका प्रयोग करते हैं थोड़े से समय के लिए और फिर वापस उसको कर देते हैं। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। बोरो का मतलब उधार लेना, यानी किसी का सामान है, आप उसको लाते हैं कुछ दिन के लिए, यूज करते हैं और फिर वापस उसको कर देते हैं। इफ यू लेंड समथिंग, अगर आप किसी को लेंड कर रहे हैं तो यू ओन टू समवन एल्स, आप किसी दूसरे को देते हैं। यू अलाउ देम टू यूज इट, आप उसको अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं कि आप इसको यूज कीजिए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए। तो मिला जुला करके बोरो का मतलब हो गया लेना, लेंड का मतलब देना, ठीक है। बोरो मीन्स क्या हो गया, बोरो मीन्स उधार लेना, और लेंड का मतलब देना। अब बात करेंगे कि यूज का क्या यूज है। तो हम जब बात करते बोरो और लेंड की, तो ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो मूवेबल होता है, यानी जिसको हम मूव कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। जैसे आपकी नोटबुक है, वो मेरे पास आ जाती है, मेरी नोटबुक है वो आपके पास चली जाती है, मेरी बुक है वो आप ले लेते हैं, आपकी नोटबुक मैं ले लेता हूं, कुछ इस तरीके से। यानी ऐसी चीजें जो मूव कर सकती है, वहां पर हम बोरो और लेंड का यूज करेंगे। अंतर दोनों में समझ में आ गया। बोरो मीन्स उधार लेना, और लेंड का मतलब उधार देना। यूज कब करेंगे, यू डोंट यूजुअली टॉक अबाउट बोरोइंग और लेंडिंग थिंग्स दैट कैन नॉट मूव, मतलब वैसी चीजें जो मूव कर नहीं सकती और वहां पर उधार लेने या उधार देने की बात आती है, तो उस जगह पे हम यूज करते हैं यूज। लाइक कैन आई बोरो योर नोटबुक, सिंपल सी बात है, यानी हम मांग रहे हैं कि आप हमें दोगे अपना नोटबुक जो भी आपने बनाया है। शी कैन लेंड यू सम मनी, वह आपको कुछ पैसे उधार दे सकती है, मतलब नोटबुक नहीं देने वाली है, पैसे आपको दे सकती है। कैन आई यूज योर वॉशिंग मशीन, अब यहां पर हम नहीं कह सकते कि कैन आई बोरो योर वॉशिंग मशीन, नहीं कर सकते, क्योंकि वो मूवेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत वजन है, लेकिन हम उसको मूव करके यूज नहीं करते। अगर हमें कपड़े धोने तो हम आपके पास गए, कपड़े धोए और वापस चले आए। ऐसा नहीं कि कपड़े धोने के लिए जाकर के वॉशिंग मशीन उठाकर लेके आ जाएंगे। पढ़ने के लिए हम नोटबुक उठाकर लेकर आ सकते हैं, बुक उठाकर लेकर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कपड़ा धोना तो आप मशीन उठाकर ले जाए। उस केस में आपको लेंड और बोरो यूज नहीं करना, आपको यूज करना सिंपली यूज। आई होप बोरो और लेंड एंड यूज की मतलब समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारा अशेम्ड और एम्बैरेस्ड। अशेम्ड और एम्बैरेस्ड बार बार हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी मतलब शर्मिंदा होना होता है। अब आइए, इफ यू फील अशेम्ड यू फील सॉरी फॉर अ मिस्टेक यू मेड, यानी कोई गलती आपने करी है और आप उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, तो आप अशेम्ड का यूज करते हैं। इफ यू आर एम्बेरेस्ड, अगर आप एम्बेरेस्ड हो रहे हो, यू आर वरीड दैट पीपल विल थिंक यू आर अ फूल, मतलब कोई आप एक्टिविटी ऐसा कर दो या कुछ वैसा कर दो तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार लोग सोचेगा कि शायद मैं मूर्ख हूं। जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक्टिविटी करेंगे और दुनिया सोच लेगी, लोग सोच लेंगे कि आप मूर्ख हैं, तो वहां पर हम एम्बेरेस्ड का यूज करते हैं। अशेम्ड में हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपने कोई गलत काम किया, उसके लिए आपको अशेम्ड आपसे मिलता है। एम्बेरेस्ड हम तब यूज करेंगे जब आपको लगता है कि इफ आई डू सम एक्टिविटी, लोग सोचने लगेंगे कि यार ये गधा है, ये मूर्ख है। आइए, शी वॉज अशेम्ड टू एडमिट शी हैड लाइड टू अस, मतलब वह शर्मिंदा है कि वह हम लोगों से झूठ बोली थी। तो यहां पर वो एक तरीके से सॉरी फील कर रही है, तब हमने यहां पर यूज किया अशेम्ड।
लेकिन ही फेल्ट रियली एम्बैरेस्ड अबाउट सिंगिंग इन पब्लिक। अब उसको लग रहा है कि यार पब्लिक में अगर मैं गाना गाऊं तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, तो वहां पर हम यूज करेंगे एम्बैरेस्ड। नेक्स्ट आते हैं फिट और सूट। क्या होता है? इफ द क्लोथ्स फिट यू, अगर कोई क्लोथ्स है, कोई कपड़ा है जो आपको फिट लगता है, देन दे आर द राइट साइज फॉर यू, यानी तब वो बिल्कुल करेक्ट साइज है जो आपको चाहिए। आप एक्सेल पहनते हो, बिल्कुल एक्सेल है। जो आपको कमर की साइज चाहिए वो कमर है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फिट। इफ दे सूट यू, अगर वो आपको सूट करता है, देन दे मेक यू लुक अट्रैक्टिव, फिर वो आपको अट्रैक्टिव बनाता है। यानी अगर हम किसी को कहते हैं यार ये तुम पर सूट कर रहा है, यानी कि वो हैंडसम दिख रहा है, वो ब्यूटीफुल दिख रही है, तो हमें समझ में आया फिट का भी यूज करेंगे। फिट का मतलब सिंपली साइज से है, फिट का मतलब सिंपली साइज से है, और सूट करने का मतलब कि वो आप पे अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। दिस ड्रेस फिट्स हर परफेक्टली, यानी साइज का है, जो उसका साइज है, जो ड्रेस का साइज है, बिल्कुल मैच करता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। यू लुक हैंडसम इन दैट ड्रेस, इट रियली सूट्स यू, आप उस ड्रेस में काफी हैंडसम दिखते हो। तो यहां पे हम नहीं लिखेंगे कि इट रियली फिट्स यू, हम ऐसा नहीं लिख सकते। फिट्स का मतलब साइज और सूट्स का मतलब लुक अट्रैक्टिव, लुक नॉट अट्रैक्टिव। अब बात करेंगे मैरिज और वेडिंग की। ये भी काफी कंफ्यूजिंग होता है कि हम कहां मैरिज यूज करें, कहां वेडिंग यूज करें। मैरिज रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड और टू द रिलेशनशिप ऑफ टू पीपल हु आर मैरिड। मैरिज का मतलब होता है कि जो अवस्था है, शादी के बाद जो अवस्था बन जाती है, एक शादीशुदा लाइफ हो जाता है, उसको हम मैरिज कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेडिंग की, तो वेडिंग इज यूज्ड फॉर द सेरेमनी वेयर टू पीपल गेट मैरिड, मतलब वो जगह, वो सेरेमनी जहां पर दोनों का शादी हुआ है, विवाह हुआ है, उस जो पॉइंट, वो पर्टिकुलर जो सेरेमनी हुआ है, उसको हम वेडिंग कहते हैं। अब मैरिज सेरेमनी स्पेशली वन विद अ रिलीजियस सर्विस, ऐसे मैरिज सेरेमनी नहीं, इसको हम करेंगे वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, अ वेडिंग सेरेमनी स्पेशली वन विद अ रिलीजियस सर्विस, यानी जहां पर पूजा पाठ होता है या जो भी शादी के जो फंक्शंस है वो होते हैं, तो उनको हम वेडिंग कहते हैं। यानी लाइफ में जो वो शादी जिस दिन होती है ना, उसको हम वेडिंग कहते हैं। इसीलिए मैरिज एनिवर्सरी नहीं होता, मैरिज एनिवर्सरी नहीं बनाते, वो तो हमारी शादीशुदा लाइफ चल रही है। हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर इवेंट को दोबारा हम सेलिब्रेट करते हैं, और उस इवेंट को हम कहते हैं वेडिंग। दे हैड अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिज। अब यहां पर हम वेडिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें बताना स्टेट, हमें बताना है अवस्था। शी इनवाइटेड अस इन हर वेडिंग, अब उन्होंने हम लोग को कहां इनवाइट किया जी? अपने वेडिंग में, यानी अपने शादी में उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया। तो शादी यानी शादी नहीं, मतलब हिंदी में तो दोनों का मतलब शादी हो जाता है। वेडिंग का, वेडिंग मतलब वो पर्टिकुलर सेरेमनी जहां पर शादी होगी। तो आई होप मैरिज और वेडिंग में समझ में अंतर आया। मैरिज का मतलब वो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, ठीक है, कि जो अवस्था आपको दर्शाता है कि आप शादीशुदा है, वो मैरिज हो जाता है। वेडिंग वो सेरेमनी है, पर्टिकुलर सेरेमनी है, जो लाइफ में एक बार हुआ था, जिंदगी में एक बार हुआ। उसके बाद जो जिंदगी चलना शुरू हुआ, वो मैरिड हो गया, मैरिज हो गया, और जो पॉइंट पे चला जहां पे आपकी शादी हुई, वो दिन आपका वेडिंग कहलाया। तो आई होप ये 5 पेयर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कि कभी अब आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब बाकी आपको पता है कि क्या क्या करना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए कर लीजिएगा। लाइव क्लास आज नहीं आया, इसलिए आज हमने वीडियो रिकॉर्ड किया। चलिए थैंक यू।